क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का तूफानी मुकाबला। दोस्तों, आप सभी को बता दें मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक था। दोस्तों, जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम 223 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी राजस्थान रॉयल्स के, तब आखिरी 6 गेंदों पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत के लिए 36 रन चाहिए थे। 6 गेंदों पर, जी हां दोस्तों, 6 गेंदों पर 36 रन चाहिए थे। ऐसे में बल्लेबाजी कर रहे थे और कोई नहीं, वेस्ट इंडियन रोमन पोवेल और वेस्ट इंडियन गेंदबाज मैकॉय। दोस्तों, पहली गेंद जैसे ही मैकॉय ने पोवेल को रखी तो पोवेल ने उठा दिया बल्ला और जड़ दिया सामने की ओर छक्का, और पहली गेंद पर आ गया छक्का। अब 5 गेंदों पर चाहिए थे 30 रन। ऐसे में अगली गेंद फेंकने आए मैकॉय। जैसे मैकॉय ने सामने की गेंद रखी तो फ्लिक कर एक और छक्का जड़ दिया पोवेल ने, जिसे देख सामने खड़े बल्लेबाज कुलदीप यादव भी हैरान होकर रह गए। दोस्तों, अब जीत के लिए अंतर कम हो चुका था। 4 गेंदों पर 24 रनों की दरकार थी रोमन वेस्ट इंडियन खतरनाक बल्लेबाज से। अगली गेंद जैसे ही फुल टॉस रखी मैकॉय ने तो इसे भी जोर से बल्ले पर घुमा दिया और ये भी गई छक्के की ओर। जी हां दोस्तों, ये भी गेंद गई छक्के की ओर। ऐसे में अब 10 मिनट के लिए बहस हो गई, क्योंकि इस गेंद पर नो बॉल की चर्चा हो रही थी। रोमन पोवेल अंपायर से बात कर रहे थे और पवेलियन में ऋषभ पंत काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। लगभग 10 मिनट तक ये पूरी बहस का मामला चला और 3 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी, क्योंकि नो बॉल नहीं दिया गया। अब सभी की नजरें रोमन पोवेल के ऊपर। युजवेंद्र चहल की वाइफ पीछे मैदान पर बैठी हैरान हो चुकी थी। सभी की नजरें रोमन पोवेल के ऊपर थी और वो 3 गेंदों के ऊपर थी, क्योंकि 18 रन चाहिए थे। जैसे ही अगली गेंद रखी मैकॉय ने तो एक बार और जोर से बल्ले को फ्लिक किया पोवेल ने, लेकिन ये गेंद हो गई डॉट, जिसके चलते अब जीत नामुमकिन हो चुकी थी। पोवेल एक गेंद पर गलती कर बैठे और ये गेंद डॉट हो गई। दोस्तों, अब जीत के लिए 2 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी। अगली गेंद पर फ्लिक शॉट खेलकर पोवेल ने दौड़ कर लिए 2 रन। दोस्तों, आप सभी को बता दें अब आखिरी गेंद पर 16 रनों की दरकार थी, जो एक नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों, उसकी अगली गेंद पर जोर से बल्ले को फ्लिक किया। बल्ले का एज लेकर गेंद जा रही थी हवा में पोवेल के, और गेंद के नीचे आ गए कप्तान संजू सैमसन, जिसके चलते पोवेल की एक नामुमकिन पारी हो गई समाप्त। और यहीं पर झटका लगा दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि उनके हाथ से मुकाबला छटक चुका था। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स एक मुकाबला हार गई आखिरी ओवर में। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 15 रनों से तूफानी मुकाबला अपने नाम किया। जी हां दोस्तों, आखिरी ओवर में 15 रनों से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शानदार मुकाबला अपने नाम किया। दोस्तों, कैसा लगा आपको अंतिम ओवर का पूरा रोमांच? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का तूफानी मुकाबला। भाई आप सभी को बता दें तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। सबसे पहले इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने टॉस जीता संजू सैमसन के खिलाफ और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम। दोस्तों, एक और बार जॉस द बटलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की इस तूफानी मुकाबले में, और बेहतरीन बल्लेबाजी करते इस मुकाबले में हद से ज्यादा भयंकर स्कोर बनाया। सबसे पहले इन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया और इनका बेहतरीन साथ दे रहे थे देवदत्त पडिक्कल, जो दूसरे सलामी बल्लेबाज थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आतंक मचाकर रख दिया और तूफानी बल्लेबाजी की। देवदत्त पडिक्कल ने इस मुकाबले में अच्छी पारी खेली, 54 रनों की धाकड़ पारी खेली। दोस्तों, अंत में आकर वो खलील अहमद की इस यॉर्कर को पढ़ नहीं पाए और विकेटों के बीचों बीच पाए गए, जिसके चलते इस मुकाबले में देवदत्त पडिक्कल 54 रन बनाकर सिर्फ 35 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए। उनके बाद संजू सैमसन आए थे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, इन्होंने 46 रनों की अंत तक नाबाद पारी खेली। दोस्तों, लेकिन जॉस द बटलर ने इस मुकाबले में हद से ज्यादा तूफानी और भयंकर बल्लेबाजी की। देखते ही जॉस बटलर अपने शतक तक पहुंच गए और इसी सिंगल के साथ जॉस बटलर ने अपना शतक भी पूरा किया। जी हां दोस्तों, इस सीजन का तीसरा तूफानी शतक लगाया जॉस बटलर ने, और इस मुकाबले में सबके रोंगटे खड़े कर दिए अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जॉस बटलर ने। दोस्तों, आप सभी को बता दें अंत में जॉस बटलर मैच फिनिश कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे संजू सैमसन। संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी इस मुकाबले में 46 रनों की पारी खेली 19 गेंदों में। दोस्तों, आप सभी को बता दें उनके बाद जॉस बटलर मुस्तफिजुर रहमान की इस गेंद पर 116 रन बनाकर 65 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गंवा बैठे। इसी के चलते दिल्ली कैपिटल्स को स्कोर दिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 222 रन का। जी हां दोस्तों, राजस्थान की टीम ने 222 रन लगा दिए थे सिर्फ 2 विकेट के नुकसान से। टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम। दोस्तों, दिल्ली की शुरुआत इस मुकाबले में इस बार ज्यादा बेहतरीन नहीं रही, जहां इनके पहले सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर इस तरीके से अंदर आती गेंद को प्रसिद्ध कृष्णा की पढ़ नहीं पाए और एज लेकर गेंद गई सीधा संजू सैमसन के दस्तानों में, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में 28 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए डेविड वार्नर। दोस्तों, उनके बाद सरफराज खान बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन ये भी स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में अश्विन की गेंद पर सामने खड़े प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी कैच दे बैठे और इस मुकाबले में आउट हो गए मात्र 1 रन बनाकर। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में इनिंग को जारी रखा था, लेकिन ये भी प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद
पर पडिक्कल को अपनी कैच में ऋषभ पंत एक अच्छी पारी खेलकर आउट होकर रह गए इस गेंद पर। दोस्तों आप सभी को बता दें प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद थी, पडिक्कल ने इनकी कैच पकड़ी, 44 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए कप्तान ऋषभ पंत अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन पहले से लाइन बल्लेबाज जो खेल रहे थे वो भी इस मुकाबले में आउट हो गए, जिनका नाम था पृथ्वी शॉ। अश्विन की सामने ही गेंद पर बोल्ड को अपनी कैच है बैठे पृथ्वी शॉ 37 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद अक्षर पटेल भी इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए चहल की गेंद पर मात्र 1 रन बनाकर। जी हां दोस्तों, 4 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन बनाकर चहल की गेंद पर आउट होकर रह गए अक्षर पटेल। उनके बाद ठाकुर बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन ये भी 10 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों आखिरी में 6 गेंदों पर 36 रनों की दरकार थी। रोमन पोवेल ने 3 छक्के तो लगा दिए थे, लेकिन 5वीं गेंद रोमन पोवेल भी आउट होकर रह गए इस तूफानी मुकाबले में, वो भी 36 रन बनाकर, जिसके चलते राजस्थान ने 15 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, 15 रनों से राजस्थान ने दिल्ली को तूफानी मुकाबला हरा कर रख दिया है। तो दोस्तों आप राजस्थान रॉयल्स की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार